हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए हमको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है सर्कल का और जिसका सर्कमफरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, हमको बोला है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालने के लिए, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्वाड्रेंट होता क्या है वो जानिए। सबसे पहले जानिए क्वाड्रेंट क्या होता है। एक सर्कल है ना, ठीक है। अब वो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर आप सर्कल को 90 डिग्री में, मतलब सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए किसी सेक्टर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अगर सर्कल का क्वाड्रेंट बोल रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल बनते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, ओके। तो उसमें से वो बोला है सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकालो। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो मान के चलो मेरा ओ ए बी क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और हमको क्या करना है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो ध्यान दो, क्वाड्रेंट क्या हो गया, एक सेक्टर के बराबर हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल निकालना है, मतलब क्या निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर में अननोन क्या क्या है, ये दो अननोन है। एक हो गया मेरा एंगल, सेंट्रल एंगल अननोन है, और दूसरा मेरा अननोन क्या है, रेडियस। दूसरा क्या है, रेडियस। तो मेरे को थीटा मिलना चाहिए और मेरे को रेडियस मिलना चाहिए। ये सब आपको मन में सोचना है। मेरे को थीटा मिलना चाहिए और मेरे को रेडियस मिलना चाहिए, तो मैं एरिया ऑफ द सेक्टर आराम से निकाल दूंगा, ठीक है। अब थीटा कहां से मिलेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे खाली सिंपल नाम क्या दे दिया था, क्वाड्रेंट। तो आपको यहां से डिकोड करना है कि क्वाड्रेंट मतलब सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ए क्वाड्रेंट, सेंट्रल एंगल इज कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा तो मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को और एक क्या चाहिए, अननोन, रेडियस। क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस में देखता हूं, यहाँ पे मेरे को बोला है सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस दे दिया 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है ये, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया। मान के चलो आपके पास एक राउंड रबर बैंड है, ठीक है। आपने क्या किया, उस रबर बैंड को तोड़ दिया। आपने क्या किया, रबर बैंड को तोड़ दिया और सीधा कर दिया। तो इसका जो लेंथ है ना, वो हो गया मेरा सर्कमफरेंस। मतलब कोई भी एक ऐसे सीधी चीज है या कोई एक वायर है, हम उसको बेंड करके सर्कल में बना देंगे। तो ये जो लेंथ हम लोग का ओरिजिनल था, उसी से सर्कल बना। तो ये जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर। क्या हो जाता है, 2 पाई आर। तो देखिए एक ही अननोन है, इसकी वैल्यू दी है 22, तो आप आराम से रेडियस निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या दे दिया मेरे को, 22 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज क्या हो गया बताओ, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। पाई की कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या यूज करनी है, तो मैं मेरे हिसाब से यूज करूंगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर राइट साइड में 22 है, तो 3.14 लेके कुछ मतलब नहीं है, तो मैं क्या लूंगा, 22/7, ठीक है। r इज इक्वल टू 22, ताकि क्या है, 22 कट जाए और r की वैल्यू कितनी आ जाए, ये 7 इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद डिवाइड करने की जल्दीबाजी मत कीजिए, इसको 3.5 में मत कीजिए, है ना, क्योंकि ये r हम लोग कहीं और यूज करने वाले हैं, हो सकता है वहां पे ये कट जाए। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके पॉइंट में डालेंगे 3.5, उसके बाद वहां पे वापस से उसको कट करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7
और रेडियस मेरा कितना था 7/2, तो मैंने ले लिया 7/2 इंटू 7/2। ओके, अब ये कितना हो गया मेरा, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब देखो मैंने 7/2 रखा था तो ये इजीली कट गया, 3.5 डाल देता तो 3.5 फिर 3.5 आता, इससे अच्छा क्या हम इसको काट देंगे, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये 2 और ये 11 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना हो गया 77/4 2 जा 8, तो कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको डिवाइड करना है तो आप उसको डिवाइड कर दो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में ये छोड़ा हुआ है, इस तरीके का आंसर करके छोड़ा हुआ है, बट आप इसको क्या करोगे डिवाइड भी कर दिया तो भी चलेगा। तो 77 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या हम लोग कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो 7 से 2 गया कितना आ गया 50, अब पॉइंट लग जाएगा। ओके, सो 8 6 जा 48, कितना हो गया 20, उसके बाद 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 40, 8 5 जा 40, तो कितना हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था, ये एरिया था और हमारा यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस बिकम्स आवर आंसर। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी कुछ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के चैप्टर के क्वेश्चंस लाएंगे, जिसको कि एक ही प्लेलिस्ट में मैं रख दूंगा, आप कभी भी उसका रेफर कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।